हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैंने लिखा है कि कुछ बच्चे मजदूर बनने के लिए ही पैदा होते हैं। यह बात मैंने बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ, मैं रेलवे में नौकरी करता हूँ और मैं देखता हूँ कि काफ़ी रेलवे में अब ठेके पे काम हो रहा है। प्राइवेट लोगों से काम कराया जाता है और जो प्राइवेट लोग आते हैं काम करने के लिए, चाहे वो ट्रैक के किनारे सफाई करने के लिए, ट्रैक पे काम करने के लिए या नए केबल्स डालने के लिए, उनकी मैं हमेशा दुर्दशा देखता हूँ। वो लोग आते हैं, वो कैसे रहते हैं, उनका कैसे जीवन रहता है, वो मैं सब कुछ देखता हूँ। और वो हमेशा आते रहते हैं, जैसा काम होता है उस अनुसार आते हैं। और उनकी जो स्थिति है वो बिल्कुल दयनीय होती है। वो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, जो दूध पीने वाले बच्चे हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, सारे आते हैं। अगर कोई रेलवे का क्वार्टर खाली नहीं है तो तंबू गाड़ करके उसमें रहते हैं, या कोई क्वार्टर अगर खाली है तो उसमें सारे घुस जाएंगे, रहेंगे। और ऐसा हर लगभग स्टेशन पे होता है। उनकी स्थिति देख करके यही लगती है कि इनके बच्चे फिर से मजदूर ही बनेंगे। इनका भी उसी प्रकार शोषण होगा जैसा कि इनके माता पिता का होता है। मेहनत करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब मेहनत के अनुसार मजूरी न मिले, रहने को सुविधा न मिले, बच्चों के लिए शिक्षा न मिले, तो यह सचमुच दुर्भाग्य की बात है। और अक्सर ऐसा होता है। जिस काम को करने के लिए हमें 1000 रुपये, 1500 रुपये एक दिन के मिलते हैं, उसी काम को करने के लिए उन्हें 300, 350, 400 इस प्रकार उन्हें रुपए मिलते हैं। यह आसमान ज़मीन के फ़र्क जैसा है। हमें रहने को इस प्रकार सरकारी क्वार्टर मिलते हैं, हर प्रकार से सुविधा है, मेडिकल सुविधा है, आने जाने की सुविधा है और बहुत प्रकार की सुविधाएं देती है। कोई भी अत्याचार नहीं हो सकता। जो कर्मचारी हैं सरकारी, वो अपने हक के लिए आवाज़ भी उठाते हैं, उनकी आवाज़ सुनी भी जाती है। लेकिन जो असल में आज देश के निर्माता हैं, जो मजदूर हैं, जो कि धरातल पे काम करते हैं, जो प्राइवेट से आते हैं, उनकी स्थिति को न कहीं मीडिया में दिखाया जाता है, न कहीं उनकी चर्चा होती है। उनकी स्थिति बिल्कुल दयनीय है। अभी मैं कल रेलवे फाटक पे ड्यूटी कर रहा था। मेरे पीछे ही बेचारे वो मजदूर लगे हुए थे, नए केबल्स डाल रहे हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे ऐसे ही घासों में सुलाए हुए थे। लोग वहीं पे धूल मिट्टी में खेल रहे थे। उनकी स्थिति देख के बड़ा दुख हुआ, बड़ा पीड़ा हुई कि ये बच्चे आगे चल के क्या बनेंगे। न इन्हें शिक्षा मिलती है, न इन्हें उचित पोषण मिलता है। ये फिर से मजदूर बनेंगे, और वैसे मजदूर बनेंगे जिनका शोषण होगा, क्योंकि जब तक शिक्षा नहीं आएगी तब तक ये डर में जिएंगे। इन्हें कोई भी डरा धमका ले सकता है, कोई भी इनका हक मार के खा सकता है। लेकिन वही होगा उनका भविष्य। और ऐसे देश में करोड़ों लोग हैं, एक दो नहीं, करोड़ों लोग हैं जिनके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं, कहीं बात नहीं होती। हम जो आम लोग भी हैं उनके बारे में कुछ नहीं कर पाते। मैंने 3-4 बच्चों को अभी बुलाना शुरू किया है। हम भी परिवार के साथ रहते हैं, इसलिए थोड़ा समय कम मिलता है। लेकिन मैं
जो पास के हैं 3-4 उनको अभी बुला रहा हूँ, क्योंकि वो काफ़ी दिन यहाँ रुकने वाले हैं, कि आओ कुछ तो पढ़ लो, कम से कम हिंदी पढ़ना सीख जाओ, कोई जोड़ घटाव सीख जाओ। आते हैं, लेकिन ऐसे काफ़ी लोगों की ज़रूरत है जो कि इनकी स्थिति पर विचार करे, जो इनके बच्चों के लिए शिक्षा दे। हर काम सरकार नहीं करेगी। आपके भी आसपास ऐसे होंगे लोग, आपके पास बहुत समय होता है, आप उन समय को मोबाइल में बिताते हैं, किसी फिल्म देखने में बिताते हैं। हमारे यहाँ भी लोग बिताते हैं जो कि अकेले रहते हैं। वो चाहें तो आसानी से उन बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन उस पर ध्यान ही नहीं रहता। उनको तो अपने जीवन से मतलब है। कोई इन बातों पर ध्यान नहीं देता, सोचता है कि वो तो ऐसे रहने के लिए ही बने हैं, जानवर की तरह, पशुओं की तरह उनकी स्थिति रहे। और तो और जो अफसर हैं उनका खुद शोषण कर लेते हैं, उनका हक मार के खा लेते हैं। ये कहीं से भी मानवता नहीं है। सरकारें कुछ नहीं करेगी और हर काम सरकार कर भी नहीं सकती, क्योंकि न इनकी कहीं खबर है, न इनकी कहीं चर्चा है, न वहाँ तक इनकी बातें पहुँचेगी। तो अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो ज़रूर इनके लिए कुछ करना चाहिए। कम से कम उनके बच्चों को तो जितना हो सके शिक्षा ज़रूर दीजिए, ताकि वो मेहनत करें तो उनके कम से कम कोई हक न मार के खाए, ताकि वो फिर से उसी प्रकार मजदूर ही न बन जाए। उनके जीवन में भी शालीनता आए, उनके जीवन में भी कुछ विकास हो। ऐसा मैं बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ। जब मैं गांव की तरफ जाता हूँ, वहाँ जो ईंट भट्ठे होते हैं, वहाँ पर भी जो मजदूर रहते हैं उनके बच्चे भी शिक्षा से वंचित रहते हैं, उन्हें भी शिक्षा मिल नहीं पाती। जबकि कोई अगर चाहे तो आसानी से अपने खाली समय में 1 घंटा 2 घंटा उनके शिक्षा पर दे सकता था, लेकिन कोई यहाँ तक सोचना ही नहीं चाहता। हम सरकार से हज़ारों उम्मीदें तो पालते हैं, दूसरों को राय तो देते हैं, लेकिन खुद को कुछ नहीं करना चाहते। ये बहुत दुर्भाग्य की बात। हम बड़ी बड़ी क्रांतियों के बारे में सोचते हैं और पता नहीं क्या क्या हमारे विचार होते हैं, लेकिन कर्म में थोड़ा सा भी दिखाई नहीं देता, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। ये तो शिक्षा पे हुई, चाहे पर्यावरण पे ले लें, चाहे किसी मुद्दे पे ले लें, कहीं भी हम कुछ करना नहीं चाहते, सिर्फ सरकार से उम्मीदें लगा कर रखना चाहते हैं। ये सरकार नहीं कर रही है तो कोई और सरकार करेगी, कोई उनके लिए संस्था बनाए करने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कोई नहीं चाहेगा। हम आप ही कुछ कर सकते हैं, जितना हो सके। यह तो सागर है, 2 बूंद भी आप करें तो बहुत है। आपको एक आत्मसंतुष्टि मिलेगी और किसी का जरूर भला हो जाएगा। वो भी इस दुनिया के चीज़ों से परिचित होगा, वो भी एक नए दुनिया में प्रवेश करेगा, क्योंकि शिक्षा वो करवाती है। उसके पास सोचने की, समझने की शक्ति आएगी। उसका जीवन उसी प्रकार नहीं रहेगा जिस प्रकार की है। तो यही सब देख करके मुझे लगता है जो इनकी परिस्थितियां हैं, जो आज ये लोग जीवन जीने को मजबूर हैं, उनको देख के लगता है कि इनके बच्चे सिर्फ मजदूर ही बनने के लिए पैदा होते हैं। क्योंकि आगे वो क्या करेंगे? मजदूरी ही करेंगे। आज उनके माता पिता कर रहे हैं, कल वो भी करेंगे, और छोटे छोटे बच्चे करते भी हैं। कितने मैं ऐसे बच्चों को देखता हूँ जिनके दाढ़ी मूछें भी नहीं आई और वो आके वो रेलवे ट्रैक पे काम करते हैं, क्योंकि उनके पास खाने को नहीं है। उन्हें भी कुछ पैसा चाहिए, उन्हें भी कुछ कमाना है। उनके पास शिक्षा नाम की चीज़ नहीं है, फिर वो गलत आदत पकड़ते हैं, गुटखा खाते हैं और कई प्रकार के नशा के लत में आ जाते हैं, इतने छोटे छोटे उम्र में। तो आएंगे ही। जब शिक्षा नहीं रहेगी, जब उनके पास विवेक नहीं रहेगा, जब वो समाज की मुख्य धारा से कट जाएंगे, तो गलत चीज़ें जल्दी पहुंच जाएगी। क्योंकि आज हर हाथ में मोबाइल है। जो बच्चे आते हैं मेरे पास, मैं उनका ही देखता हूँ, उनके पास मोबाइल है देखने के लिए, लेकिन शिक्षा नहीं है।
तो मोबाइल में क्या देखेंगे? सोच के देखिए। यह बहुत दयनीय स्थिति है और यह हमारे समाज में हो रहा है, हमारे देश में हो रहा है, आपके आसपास हो रहा है। सिर्फ अपनी सफलता चाहने से, सिर्फ खूब रुपए कमा लेने से ही और सरकार के भरोसे बैठ जाने से कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। अगर सच में आपको मानवता से प्यार है, अगर आप इंसान हैं, तो उनके बारे में भी सोचिए जो आपसे कमज़ोर हैं, जिनकी स्थिति दयनीय है, जो गरीबी में जीने को मजबूर हैं, जिनका शोषण होता है रात दिन, उनके बारे में भी थोड़ा सोचिए। जो बन पड़े वो कीजिए। अपने जीवन को थोड़ा सादगी भरा बनाइए ताकि उन पैसों से किसी का मदद हो सके। मैं यही कहना चाहता था दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।